हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, पाकिस्तान का जो कबूलनामा है वो तो जग जाहिर है। पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया ये बात जानती है कि वो आतंकवाद की एक चरागाह बना हुआ है। वहाँ आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है, जहाँ से आतंकवादियों का उत्पादन होता है, जो पूरी दुनिया के अमन और शांति के लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन जो सवाल और सबूत की जुगलबंदी कर रहे थे हिंदुस्तान में हमारे साथ, हमारे पार्टी, कुछ पार्टियों के लोग, कांग्रेस पार्टी विशेष तौर से, उस सवाल और सबूत की जुगलबंदी करने वालों की जुबान बंदी क्यों हो गई इस वक्त? उस वक्त तो वो पूछ रहे थे कि जी आप हमें, उधर से कहा जाता था सबूत दिखाओ, इधर से पूछा जाता था सवाल बताओ, सवाल किया जाता था। उनका तो बहुत ही आदर्श देश बना हुआ था उस समय कांग्रेस के मित्रों का। तो इस सवाल और सबूत की जो लोग जुगलबंदी कर रहे थे उनकी जुबान बंदी हो गई है इस पूरे के पूरे घटना के बाद, इस पूरे के पूरे कबूलनामे के बाद। कबूलनामा तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में क्या चलता है, क्या हो रहा है, क्या हरकतें हो रही हैं, इसलिए खुद पाकिस्तान तबाही की कगार पे खड़ा हुआ है। लेकिन निश्चित तौर से आज की तारीख में उन लोगों को शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, उन लोगों को देश से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के हमारे सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम पर सवाल खड़े कर रहे थे। ये सवाल राहुल गांधी ने भी किया था और केजरीवाल ने भी किया था। हाँ, जिन्होंने भी किया था, जिन्होंने भी किया था, जिनको भी देश की सुरक्षा और देश के सम्मान की चिंता नहीं थी, उन सबको, और साथ ही साथ जिन्होंने हमारे सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम पर सवाल खड़े किए थे, उन सबको शर्मिंदा होना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, कश्मीर में सरकार कहती है कि शांति का माहौल है, लेकिन खुद बीजेपी की ही बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं उनके पर हमले हो रहे हैं। देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी शहादत, हम सब दुखी भी हैं। लेकिन एक बात समझना चाहिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस तरह की दहशतगर्दी, इस तरह का की आतंकवाद, इस तरह का उद्दंडता, अराजकता कभी भी जो है वो राष्ट्रवाद के जुनून जज्बे को कमज़ोर नहीं कर सकती। और उन लोगों, उन आतंकवादियों को और उनके आकाओं को भी समझ लेना चाहिए कि उनकी इस तरह की दहशतगर्दी और इस तरह के खून खराबे की के गुनाह का सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब होगा, वो फिक्र न करें। सरकार के लिए चुनौती है वहाँ इन चीज़ों से निपटना। देखिए, वहाँ पर जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, वहाँ के लोग शांति के साथ खुश हैं। वहाँ पर एक बहुत सकारात्मक माहौल है, शांति का माहौल है। और यही सकारात्मक माहौल और यही शांति का माहौल कुछ ताकतों के हाजमे को ख़राब कर रहा है, कुछ लोगों को चैन से सोने नहीं दे रहा है, और इसलिए वो इस तरह की छुटपुट घटनाओं को करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ासतौर से हमारे कार्यकर्ताओं की शहादत निश्चित तौर से उन लोगों की बौखलाहट और उन लोगों की कायरता का प्रमाण है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी कश्मीर में भले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हों, लेकिन सरकार उससे निपटने के लिए सक्षम है और उम्मीद है सरकार को कि जल्द वहां पर स्थिति और नियंत्रण में आएगी। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।